हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है जन्माष्टमी और सुबह हो गई है। देखिए सूरज भगवान अभी तो बहुत अच्छे खिले खिले हमारे यहाँ पे निकले हैं और मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की बहुत सी तैयारी आज करनी है, बहुत सारा काम है घर पे। तो चलिए मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। अभी क्या टाइम हुआ है, बच्चे वगैरह मेरे अभी सभी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं क्योंकि आज है छुट्टी जन्माष्टमी की। और अभी 8-10 होने वाले हैं और जल्दी से मैं नहा धो के पूजा वगैरह करूँगी। तो ये देखिए 8 बज गए हैं और मैं बस अब नहाने जाने वाली हूँ। झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह मेरा हो गया है। तो अब मैं आ गई हूँ मंदिर में और मैंने कर ली है पूजा। तो आज तो बहुत सारी मंदिर की तैयारी करनी है, जन्माष्टमी है तो सब घर में सभी का व्रत था, मतलब फास्ट था। तो मैं बना रही हूँ फास्ट के लिए जो फरार बोलते हैं वही सब। तो मैंने खीर बना ली है और ये आलू वगैरह बॉईल कर लिए हैं और बच्चे भी व्रत हैं, हस्बैंड भी व्रत हैं। तो मैंने ये शमा के चावल जो आते हैं उसकी खीर बनाई है और साथ में मैंने कुछ आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं क्योंकि बच्चे व्रत रहेंगे तो उनको तो जो हलवा वगैरह बनता है आलू का वो बना देंगे मीठा। और इसके साथ साथ मंदिर की तैयारी अभी क्या है, बच्चों को पहले ये सभी को नाश्ता वगैरह करा दें और चाय भी बन गई है हमारी, तो वो भी हम देने जा रहे हैं। खुद भी पियेंगे, बच्चों को भी दे देंगे। और तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो ये समा के चावल की खीर जो बनाते हैं ना, वो व्रत के लिए बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए मेरे बेटा और बेटी दोनों ही तैयारी में लगे हैं। अभी मंदिर ऐसा दिख रहा है। तो ये कुछ लाइट वगैरह रखी थी, मैंने अपने बेटे से बोला कि ये निकाल लो बेटा, थोड़ा सा मंदिर में लाइट वगैरह लगा देंगे। तो ये चेक कर रहे हैं लाइट वगैरह। और ये लड्डू गोपाल जी का झूला रखा था उसको निकाला है, तो ये हमने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। और बाद में ये देखिए हमने कुछ डेकोरेट कर लिया है। तो ये डेकोरेट करते हुए नहीं दिखाया है। ये मेरे पास एक राधा कृष्ण जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति है जो किसी ने मुझे गिफ्ट में दी थी मैरिज एनिवर्सरी पे। तो इसको यहाँ पे रख देंगे और इस तरह से कुछ ये भगवान हमेशा ही मैं इस तरह से डेकोरेट करती हूँ। और झूला वगैरह भी ये देखिए बेटी ने कितना अच्छा छत से फ्लावर लाके डेकोरेट कर दिया है। और ये कुछ प्लांट वगैरह लाके इस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं मंदिर को। तो ये एक हाउस मिट्टी का था वो भी रख दिया। तो इसी तरह से तैयारी चल रही है और इनका प्रसाद वगैरह भी बनाना है आज, खीर वगैरह भोग के लिए। और अभी झूले पे बिठा दिया है लड्डू गोपाल जी को, नए कपड़े वगैरह पहना के। तो ये देखिए अभी इस तरह से मंदिर लग रहा है। थोड़ी सी लाइट वगैरह लग गई है और कुछ फ्लावर बेटी ले आई थी ऊपर से, तो मैंने वो उससे कहा कि ये इस तरह से रख दे रहे हैं तो ये अच्छे लग रहे हैं फ्लावर। तो अभी मैं कुछ फ्लावर बाद में फिर लेके आऊँगी। तो कुछ तो मैंने मॉर्निंग में तोड़ लिए थे ये। तो मेरे टेरेस पे गार्डन है तो वहीं से इतने सारे फ्लावर मिल जाते हैं कि पूजा के लिए डेली ही पूजा के लिए निकल आते हैं। और ये बेटा देखिए उसने लाइट इतनी सारी लगाई, मैं मना भी कर रही थी कि बस इतनी लगाओ। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमारे जन्माष्टमी की डेकोरेशन की तैयारी चल रही है और ये मैंने एक स्पेशली कान्हा जी के लिए देखी कि कितना सुंदर सा केक बनाया है, मटका केक है ये। तो अभी सारी तैयारी चल रही है और काम अभी हो रहा है। एक और ये केक मैंने बनाया है, ये देखिए ये भी बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। तो सारी तैयारी चल रही है अभी। तो और ये देखिए रंगोली बेटी ने बनाई है मेरी। और अभी भी इसमें थोड़े से मैं अभी टेरेस पे जाऊंगी, फ्लावर वगैरह तोड़ के लाऊंगी तो थोड़ा सा मैं अभी डेकोरेट और करूंगी। तो कैसे लग रहे हैं मेरे अभी ये लड्डू गोपाल, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ राधे राधे और आगे मैं आपको जैसा भी होगा दिखाऊंगी।
तो चलिए कुछ फ्लावर छत से तोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी फिर रात हो जाएगी तो फिर तोड़ेंगे नहीं। तो अभी बज रहा है दिन का 3 बजे, 3:30 बजे का टाइम है। हमने कहा ये जितने भी फ्लावर छत पे लगे हैं, तो ये इंग्लिश रोज़ है। देखिए मेरे गार्डन में कितने बढ़िया फ्लावर मैं दिखाऊंगी। अभी टेरेस पे बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं, बरसात हो गई है तो सारे ही प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और कितने अच्छे फ्लावर हैं। तो मैं ये सारे तोड़ लूँगी। तो ये प्लांट वगैरह हैं वो मैंने ही खुद से लगाए हैं। मुझे बहुत शौक़ है गार्डन इस तरह से बनाने का। तो टेरेस पे मैंने एक छोटा गार्डन बना रखा है। तो इधर कुछ लगे हैं, ये एक मैंने इसी तरह से अर्च बनाया है छत पे, वहाँ भी इसी एक बेल लगा रखी है। तो यहाँ से भी हम फूल तोड़ लेंगे। कुछ फ्लावर इधर लगे हैं तो इधर से मैं ले रही हूँ। तो इसी तरह हो जाएंगे, काफ़ी मिल जाएंगे मंदिर को डेकोरेट करने के लिए। क्योंकि बेटी है ना, वो बोल रही कि रंगोली बनाएंगे। फिर मैंने भी सोचा इतने सारे फ्लावर लगे हैं तो तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए इतने सारे हो गए। और कुछ इंग्लिश रोज़ इस तरफ भी रखे थे तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं। तो ये देखिए इतने सारे मिल गए हैं फ्लावर। और आज इंग्लिश रोज़ तो बहुत सारे खिले थे गार्डन में। ये देखिए एक ये रेड कलर का है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। तो हमने कहा झूला वगैरह इससे ही डेकोरेट कर लेंगे। जो चलिए अब चलते हैं नीचे। और कुछ मैंने पत्ते ले लिए थे, इनसे भी रंगोली बना देंगे। तो इसी तरह से बस छोटी मोटी तैयारी कर लेते हैं जन्माष्टमी की। ज़्यादा तो कुछ हमें नहीं आता है, बस जितना बनता है उतना कर लेते हैं हम। तो ये मंदिर में हम आ गए और इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो ये एक मेरे पास बेटी का अभी थाली कंपटीशन था सजाने का, तो उसने ये डेकोरेट की थी थाली। तो उसी से हम इस तरह से बीच में रख देंगे और इस तरह से साइड से हर श्रृंगार के जो पत्ते होते हैं उससे रंगोली बना देंगे। बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद। तो ये देखिए मैं साइड से इस तरह से लगा दूँगी। तो ये जब बन जाती है तो बहुत ही सुंदर लगती है, एकदम से रंगोली बहुत खिल के आती है। तो इस तरह से रंगोली बनाते हैं तो झटपट बन जाती है। तो अगर बनाना हो तो बना सकते हैं घर पर, कभी कोई भी फेस्टिवल है। तो मैं बीच में सेंटर में इसको रखे इसी तरह से रंगोली बना लूँगी। और ये भी एक बेटी ने बनाई थी जो अशोक के पत्तों से। तो ये कुछ लीफ और बचे हैं तो मैं साइड से इस तरह से डिज़ाइन दे दूँगी। अब ये बेटी आ गई है, बोली मैं बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी चाहिए बचपन से ही। तो इसको भी मैंने कहा कर दो। तो बस ये लगी है तैयारी में, बेटी भी साथ में पूरा साथ दे रही है। तो ये देखिए इस तरह से बहुत उसको शौक़ लग रहा है कि मैं भी इसी तरह से मंदिर को डेकोरेट वगैरह करूं। और बच्चों को होता ही है, घर में जब कुछ भी होता है सेलिब्रेशन का बहुत इंतज़ार रहता है। तो थोड़ा सा बच्चों को इन सब चीज़ों में मतलब उनको सिखाना चाहिए बचपन से ही। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और शाम के बस भोग की तैयारी में लग गई हूँ। तो मैं सारी चीज़ें तो डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है शूट करने का। तो ये एक तरफ मेरी पंजीरी बन रही है भोग के लिए, भगवान जी के लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए, और एक तरफ खीर बन रही है। साथ में मैं इसके साथ जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी कट करती जा रही हूँ, क्योंकि एक साथ में ही सारे काम नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं काट के रख ले रही हूँ। फिर चरणामृत वगैरह जो बनेगा पंजीरी में और सभी में ही जो ड्राई फ्रूट पड़ेंगे तो मैं काट कर रख ले रही हूँ। तो दो काम साथ में हो रहे हैं। इधर से मैं बार बार पंजीरी भी चलाती जा रही हूँ कि लगे नहीं, और इधर खीर भी बन रही है तो उसको भी मैं चलाती जा रही हूँ।
तो ये मेवा जो मैंने कट की थी वो मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए। तो बस ये खीर बनने वाली है और भी मैं तैयारियां साथ में लगा लूँगी। तो केक वगैरह मैंने पहले ही बना के रख लिया, आपको दिखाया था। तो अब हो गई है शाम और मैंने साड़ी पहन ली है, क्योंकि पूजा में कहते हैं कि साड़ी पहन के बैठना चाहिए। तो बस पंजीरी इधर मेरी प्रसाद की बन गई है, और ये एक केला लिया है, खीरा लिया है और चन्नामृत है, और ये मैंने मेवा पाक बनाया था वो है। तो मैं मंदिर में आ गई हूँ, सारी तैयारी लगा ली है, अब पूजा करेंगे क्योंकि पूजा की तैयारी सारी हो गई है। तो ये जितना भी प्रसाद हमने बनाया है, तो इसमें बताते हैं जन्माष्टमी पर तुलसी दल हर प्रसाद में डालना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैंने डाल लिया था। और ज़्यादा तो कुछ मुझे नहीं आता है, पर जितना बनता है मैं कर लेती हूँ। तो ये हमारा प्रसाद तैयार है। प्रसाद में पूड़ी है, खीर है, चन्नामृत है, मेवा पाक है और केला लिया है, खीर ली है, यही सब है, मिश्री है। तो ये मेरे कान्हा जी हैं, इनको मैं पहले थोड़ा सा झुला दे रही हूँ, उसके बाद अब मैं पूजा करूँगी। तो मैंने एक ही प्लेट ली है और कान्हा जी को झुलाने के बाद मैं कान्हा जी को उतारूँगी। तो ये मेरे पास कांसे का कटोरा, इसमें ही हम अपने कान्हा जी का स्नान कराते हैं। तो मैंने स्नान करा लिया था, पता नहीं बेटी ने वो वीडियो शूट नहीं कर पाया, कहीं चली गई, क्योंकि मैं कर रही हूँ पूजा और वो थोड़ा सा क्लिप बार बार में वीडियो ले रही थी ना, तो इसीलिए उसकी क्लिप छूट गई है। तो ये लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के मैंने नए वस्त्र पहना दिए हैं, और ये मैं माला पहना दूंगी लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को। और ये जो उनके बाल आते हैं इसको भी मैं लगा दूंगी और मुकुट पहना दूंगी। तो मैंने एक गलती की, जब मैंने मुकुट लिया तो ये जो झूला में हम बिठाते हैं इनको, तो ये नहीं बन रहे थे, क्योंकि इनकी पगड़ी ऊंची थी। तो थोड़ी सी मुझे जो मुकुट था इसके हिसाब से लेना था, पर कोई बात नहीं। एक झूला और था, पर आज बेटी ने ये वाला डेकोरेट किया है। एक मेरे पास और है लकड़ी का, पर वो बोली कि इससे मम्मी आज इसमें ही बिठाओ। देखिए, तो ये मुकुट निकल निकल जा रहा है कान्हा जी का। तो बस अब मैंने पहना दिया है कान्हा जी को ये मुकुट, और बस ये जो इनके कपड़े वगैरह हैं वो इधर रख देंगे, और हम आरती की तैयारी वगैरह करेंगे, भोग वगैरह लगाएंगे। चंदन पहले लगा दिया है लड्डू गोपाल जी को, और फिर हम अब दीपक जलाएंगे। तो अब दीपक वगैरह के लिए घी डाल ले रहे हैं, और बस आरती की तैयारी करेंगे भोग वगैरह लगाकर। और ये मैंने आरती के लिए दीपक जलाने जा रही हूँ। तो दीपक मैं इस तरह से जला लूँगी और फिर तैयारी करूँगी सारी आरती करने की। तो ये मैं कान्हा जी को सारा ही जो प्रसाद बनाया है उसका भोग लगा रही हूँ। तो पंजीरी, चन्नामृत और ये खीरा, पूड़ी जो भी बनाई थी, खीर, तो सभी प्रसाद में हमने तुलसी दल तो रख ही लिया था। और मैंने उनकी जो कान्हा जी की भोग वाली प्लेट है, मैं उसमें ही सारा चीज़ रख दे रही हूँ, और अपने कान्हा जी को सारी चीज़ें अर्पण करती हैं कि आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। और
तो भगवान जी की कृपा सभी पर इसी तरह बनी रहे और पूरे विधि विधान के साथ जो मुझे जैसे आता था मैंने किया। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो। तो ये आरती मैंने की है। तो आरती वगैरह मैंने इसकी वॉइस कम कर दी क्योंकि वो पीछे से फिर इसमें म्यूजिक चल रहा था तो वो आता तो इसमें कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, इसलिए मैंने वो वॉइस म्यूट कर दी है। ये मैंने जब कर ली तो फिर बेटी आ गई, उसने की। और ये देखिए बेटी मेरी कान्हा जी बनी थी। उसे बहुत शौक़ है इस तरह से इन सब चीज़ों में सेलिब्रेट करने का। तो ये देखिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय। हाय फ्रेंड्स, तो पूजा वगैरह हो गई है और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो मैंने तो पूजा वगैरह कर ली है। तो इसी के साथ आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मैंने जन्माष्टमी इस तरह सेलिब्रेट की। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया।